चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसको देखते हैं कि इसको हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कहते हैं। जब चैप्टर को आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको इसमें बात आता है वो किसका आता है, तो हम लोग का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल हायरार्की कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। तो जो बायोलॉजिकल हायरार्की है इसमें 10 लेवल है एनसीईआरटी के हिसाब से। टोटल कितना लेवल है? 10 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से। सवाल है कि 10 लेवल कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले ये मैक्रोमोलेक्यूल से स्टार्ट होता है। मैक्रोमोलेक्यूल से ये मैक्रोमोलेक्यूल्स मिलकर सेल बनाता है, सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गेनेज यानी इंडिविजुअल बनेगा, और इंडिविजुअल से ये पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन के बाद ये कम्युनिटी होता है, कम्युनिटीज होंगे, कम्युनिटीज के बाद इकोसिस्टम होगा, और इकोसिस्टम के बाद जो नेक्स्ट आता है बायोम्स, और बायोम्स के बाद देखो ये आता है बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर ये टोटल अगर हम लोग देखें तो 10 लेवल हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 10 लेवल है। इस अगर 10 लेवल को देखो, जैसे हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ये इंक्रीज कर रहा है। जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज किया यानी साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग बात करें इसका हायरार्की, इकोलॉजिकल अगर हायरार्की देखें या इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको आखिर इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये टोटल 6 लेवल आता है। देखो 6 लेवल है, कौन कौन सा है। सबसे पहला ये ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन के बाद ये कम्युनिटीज होंगे, कम्युनिटीज के बाद इकोसिस्टम होगा, और इकोसिस्टम के बाद ये बायोम्स होंगे, और लास्ट में क्या होगा, ये बायोस्फीयर होगा। टोटल कितने हो गए? 6 होगा। देखो ये 1 2 3 4 5 और टोटल क्या हो गए? 6 लेवल है। अगर इसको आप देखने का प्रयास करो तो हम लोग इस तरह से बनाया, ये ऑर्गेनिज्म है, देखो इस तरह से बनाया, यहाँ पर ये पॉपुलेशन हो गया। फिर अगर इस तरह से इस एरिया को देखें तो यहाँ पर ये अलग अलग पॉपुलेशन है, इनके साथ साथ यहाँ पर बीवी है। फिर अगर हम लोग बढ़ाई लेवल को इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर अबायोटिक अबायोटिक और दूसरा बायोटिक है। ये इस तरह से बायोटिक और अबायोटिक। फिर अगर हम लोग बायोम्स को देखो, इस तरह से बनाया, और यहाँ पर कुछ क्या होगा, देखो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो बायो हो गया। देखो ये बनाया टुंड्रा, ये भी बायो है। देखो ये ग्रासलैंड, ये सब क्या है, बायो। फिर अगर हम लोग बायोस्फीयर का बात करें
तो इस तरह से ये बड़ा सा है। मान ली कि इसको बनाया, ये हो गया लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। देखो मेरी चारों तरफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और फिर इसमें पानी है जिसको हम लोग हाइड्रो स्फीयर कहते हैं। ये अलग अलग, ये क्या हुआ तो हम लोग कहते हैं इसको बायोस्फीयर कहते हैं। देखो कंसर्न विद फोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 ही लेवल होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये 4 लेवल कौन सा है? सबसे पहला इसमें ऑर्गेनिज्म आता है, दूसरा जो आता है पॉपुलेशन का है, तीसरा जिसमें आता है जिसको कम्युनिटीज कहते हैं, और चौथा लास्ट है जिसको बायोम्स कहते हैं। यानी इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर आएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज एंड साइज भी क्या करेगा? साइज भी इंक्रीज होगा। क्लियर? कहते हैं किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 2 तरह का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर है? देखो क्या बोलते हैं हम लोग, एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल organization we can ask two types of question। कोई भी आपने भी 10 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा, एक इकोलॉजी को अगर देखेंगे तो 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसर्न होता है ओनली 4 लेवल पे। तो किसी भी लेवल पे हम लोग 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको आता है भाई कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखो 2 तरह का जो क्वेश्चन है, एक आता वाइट, एक होगा वाइट और दूसरा होगा देखो हाउ। एक होगा हाउ, वाइट जो है ये सिग्निफिकेंस को बताता है। सिग्निफिकेंस उस प्रोसेस का होने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये ऐसा हो रहा है। दूसरा ये होता हाउ जो किसको बताता है, मैकेनिज्म को बताता है। जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका माइंड में क्यों देख रहे हैं, तो क्यों देखने का सवाल कि भाई नीट को क्वालिफाई करना है, एनसीईआरटी से मोहब्बत करना है इसलिए वीडियो देख रहे हैं। हाउ कैसे देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो इस तरह से 2 तरह का यहाँ पे सवाल आता है। देखो इसका अगर एग्जाम्पल ये क्या कहता है, singing a song in early morning in the garden। ये गार्डन में सुबह सुबह बुलबुल गाना गाती है। अब इसमें 2 तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है, वाइट बुलबुल singing a song, वाइट यानी सिग्निफिकेंस को बता रहा है, क्यों गाना गाती है। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन सिंपल सा है। रीजन क्या है? टू अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट द मेल पार्टनर को फॉर किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। कि मेल पार्टनर आए और रिप्रोडक्शन करे, और रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा, ये ऑफस्प्रिंग बनेगा। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सुबह सुबह बुलबुल क्या करती है, गाना गाती है। बहुत ही सुंदर आवाज है।
क्यों गाया? मेरे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। मिलाएगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। फिर इसमें आता है क्या क्वेश्चन कि हाउ, क्या कि ये गाना गाती कैसे है। अगर इसका हाउ का बात करें तो देखो क्या हो सकता है कि हाउ, कि भैया कैसे, हाउ बुलबुल सिंगिंग अ सॉन्ग, कि गाना गाते कैसे, हाउ, मैकेनिज्म क्या है? तो कहता है कि इसमें वॉइस बॉक्स होता है। कौन सा बॉक्स? वॉइस बॉक्स। जैसे हम लोगों ने इस तरह से वॉइस बॉक्स बनाया, कहता है इस वॉइस बॉक्स के अंदर इस तरह से इसको हम लोग बोन फाइबर्स कहते हैं। ये बोन फाइबर्स है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। ये वॉइस बॉक्स है और ये कौन सा बोन फाइबर, इसको कार्टिलेज कहते हैं। कहता है कि जब ये वाइब्रेट करता है, देखो जब ये वाइब्रेट्स करेगा, वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस सॉन्ग, ये प्रोड्यूस, ये क्या करता है? तो हम लोग कहते हैं वॉइस का फॉर्मेशन करता है। वो वाइब्रेट करेगा, देखोगे बहुत लोग का गिटार ऐसे घूम करता है तो उसमें धागा लगता है, फाइबर लगा रहता है, फाइबर हिलता है तो साउंड देता है। अब जैसे हम लोग का भी साउंड बॉक्स है, लड़की का भी साउंड बॉक्स है। लड़की का आवाज लड़का के रिस्पेक्ट में ज्यादा सुरीला होता है, ज्यादा मेलोडियस होता है। क्यों? तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लड़की के वॉइस बॉक्स में वॉइस जो होता है हाई पिच का होता है। तो हाई पिच क्यों होगा? क्योंकि उसका बोन फाइबर जो है पतला होता है, बहुत तेजी से वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तेजी से वाइब्रेट करने की वजह से उसका पिच ज्यादा होता है और लड़की को बोलने के लिए कम साउंड का क्या पड़ता है? जरूरत पड़ता है। लेकिन इसका विपरीत लड़का में ये फाइबर थोड़ा मोटा होता है, जल्दी वाइब्रेट नहीं करता है, एनर्जी ज्यादा लगता है, जिसके वजह से इसका पिच क्या होता है? हाई होता है। अगर समझ क्यों गाना गाएगी? मेरे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर कहते हैं कैसे गाएगी? तो वाइब्रेशन ऑफ बोन। सेकंड जो एग्जांपल में दे रखा है, नाइट ब्लूमिंग flowers are generally white in color। समझो, जो रात है, रिजल्ट क्या होगा? जो नाइट है, इस नाइट में ये बैकग्राउंड कैसा होता है? इसका अगर बैकग्राउंड को देखो तो बैकग्राउंड डार्क होता है। अंधेरा है ना, रोशनी तो है, उजाला तो है। जब रोशनी नहीं है तो पूरा बैकग्राउंड कैसा है? डार्क है। और डार्क में व्हाइट कलर क्या करता है? आसानी से चमकता है। जैसे बोर्ड हमारा व्हाइट है तो ब्लैक कलर आसानी से क्या करता है? चमकता है। इसका उल्टा, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो व्हाइट कलर आसानी से क्या होगा? विजिबल। तो बैकग्राउंड कैसा हो गया? डार्क होगा। तो डार्क बैकग्राउंड में क्या होता है? जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर इजीली क्या होता है? इजीली ये विजिबल हो जाता है, आसानी से दिखाई देता है। तो ये जो फ्लावर है, तो देखो पॉलिनेटर, जो पॉलिनेटर्स है, पॉलिनेटर यानी इंसेक्ट, ये क्या करेगा? इजीली ये डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट द फ्लावर। इस फ्लावर को आसानी से क्या कर लेता है? देख लेता है। फिर आपको मैंने आता होगा कि भाई व्हाइट कलर का क्यों है? हाउ, ये व्हाइट कैसे होता है? हाउ, तो हाउ का अगर आंसर देखेंगे तो क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ पिगमेंट्स। कि भाई इसमें पिगमेंट्स नहीं है, जब पिगमेंट्स नहीं है तो कलर कैसा हो गया? व्हाइट हो गया। देखो हाउ डज द बी, हाउ डज द बी नो
लोग क्या जानता है which flower which flower which flower has nectar कि कौन सा फ्लावर में नेक्टर है which flower has nectar कि कौन सा फ्लावर में समझो क्या कहा नेक्स्ट जो है हाउ डज बी मधुमक्खी बी का मतलब मधुमक्खी ये जानती है कि कौन से फ्लावर में नेक्टर है तो पहला जानना है नेक्टर एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है केमिस्ट्री का थोड़ा सा बात है इससे अगर हम लोग एक फ्लावर बनाया देखो ये फ्लावर बनाया ये फ्लावर है ये फ्लावर है ये फ्लावर है सपोज इस फ्लावर में ये क्या है नेक्टर है फ्लावर में ये नेक्टर है और जैसे ही नेक्टर ये कौन सा लाइट यूवी लाइट जैसे ही इसके ऊपर यूवी लाइट आता है नेक्टर को ये प्रोड्यूस करता है किसको जो प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस ये फ्रेग्रेंस को प्रोड्यूस करता है और इसी फ्रेग्रेंस को ये डिटेक्ट करता है कौन डिटेक्टेड बाय याद रखना बी बी इसी को डिटेक्ट करता है तो जिस फ्लावर से ये फ्रेग्रेंस आता है मधुमक्खी उड़ते हुए उसी फ्लावर के ऊपर चला जाता है फिर जो इसमें सवाल है क्या क्वेश्चन है कि जब बेहतर हुआ है देखो why why does why does cactus have cactus have no cactus have so many thorn देखो तो कैक्टस में बहुत सारा क्या होता है थॉर्न होता है वाइट क्यों होता है ये थॉर्न है ना तो कार्य क्या है तो ये जो थॉर्न है ये प्रोटेक्ट करता है देखो प्रोटेक्टेड कैक्टस कैक्टस इससे तो हम लोग कहते फ्रॉम देखो हर्बी वॉर्स या देखो ग्रेजिंग एनिमल्स है ना तो देखो कैक्टस डेजर्ट में होता है कैक्टस कहाँ पे होता है डेजर्ट में होता है इसका स्टेम बहुत ही क्या होता है स्टेम सॉफ्ट होता है अगर इसमें थॉर नहीं हो तो डेजर्ट का जो एनिमल है ये पूरा का पूरा कैक्टस को क्या कर देगा खत्म कर देगा तो इसलिए नेचर ने क्या किया कैक्टस को थॉर दिया कि कैमल से क्या करे बचे एक इसमें सवाल है how does the chick how does the spores chick spores recognize chick spores recognize her her own mother क्लियर है क्या क्वेश्चन कैसे मुर्गी का बच्चा अपने माँ को क्या करती है है ना चिक स्टोर का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा अगर आपको एक्सपीरियंस होगा कि भाई दोस्तों एक मुर्गी है जैसे मुर्गी बनाया ये मुर्गी है ये भी एक मुर्गी है क्लियर है ये भी एक मुर्गी है ये भी एक मुर्गी है अब इस मुर्गी का
ये मुर्गी है और मुर्गी का ये सब बच्चा है। देखो मुर्गी का एक बच्चा है, ये मुर्गी का बच्चा है, ये मुर्गी का बच्चा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिक स्टोन कहेंगे। यहाँ भी मुर्गी का बच्चा हो, देखो यहाँ पर मुर्गी का बच्चा, यहाँ पर मुर्गी का बच्चा, यहाँ पर भी मुर्गी का क्या हो गया, ये चिक स्टोन। इस हैन का ये बच्चा है और इस हैन का ये बच्चा है। कभी कभी गांव देहात अगर जाएंगे वो मुर्गी दिखाई देता, तो एक ही अनाज को खाने के लिए दो मुर्गी अपना बच्चे लेके आ गए हैं। दोनों मुर्गी मिलकर वो दाना को चूज रहा था, चूज के खा रहा था। अब मालिक आया दाना का, मुर्गी को कहा भागो, तो दोनों मुर्गी भागा, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि इस मुर्गी का मालिक टू है, ये वन है, तो वन का बच्चा हमेशा वन के साथ जाएगा, टू का बच्चा हमेशा टू के साथ जाएगा। कभी दोनों का बच्चा मिक्स नहीं होता है। मालूम है क्यों मिक्स नहीं होने का कारण क्या है? ये क्या करता है, सिक्रेट, इसको सिक्रेट करता है, सिक्रेट केमिकल। और मालूम है इस केमिकल को क्या कहते हैं? इस केमिकल को फेरोमोन्स कहते हैं। केमिकल को क्या कहते हैं? फेरोमोन्स कहते हैं। ये केमिकल फेरोमोन्स जो है, ये बेसिकली जैसा माँ होगा वैसा फेरोमोन्स होगा, जैसा माँ होगा वैसा फेरोमोन्स होगा। तो बच्चा उसी फेरोमोन्स को सूंघ के अपने माँ के पीछे पीछे दौड़ता चला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आदमी के साथ भी ऐसे ही होता है, सबको सबके साथ मोहब्बत भी नहीं होता। जिसका फेरोमोन जिसके साथ मैच खाता है उसके साथ क्या हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, उसी के पीछे पीछे भागता रहता है। अगर नहीं हुआ तो पीछे पीछे भागता नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग पॉपुलेशन को देखेंगे कि आखिर किसको पॉपुलेशन कहते हैं। जय हिंद, थैंक यू।